नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल अधिभौतिक रहस्य में। तब आप लोग कैसे हैं? मेरी उम्मीद होगी आप लोग बड़े मजे में होंगे। पर यह कहानी सुनने के बाद आपकी रूह डर के मारे कांपने लग जाएगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों, ये जो घटना घटित हुई है यह हमारे एक दोस्त के अंकल के संग घटित हुई थी। उन दोस्त के अंकल, हमारे जो दोस्त हैं उनके अंकल, वो एक ट्रक ड्राइवर थे और वो 15 साल से ट्रक ड्राइविंग का काम करते थे। मतलब वो किसी भी चीज़ को लाइक फल सब्जी को ट्रांसपोर्ट करते थे दिल्ली से लेके मनाली तक। तो हिमाचल प्रदेश वो किसी काम से, मतलब ट्रांसफर के काम से ही गए थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनका इंतजार कौन कर रहा था। उस रात उन्होंने अपने ट्रक को एक किलोंग के हाईवे पे चला रहे थे। ट्रक में फल सब्जियों की बोरियां थी जो सुबह मनाली के होटल वालों तक पहुंचानी थी। उनकी आदत थी किसी भी रास्ते में किसी भी ढाबे पे रुक के चाय पीना, बीड़ी जलाना और रेडियो पे पुराने गाने सुनना। मगर उस रात ना जाने क्यों उनका दिल घबराया हुआ था। उनके साथ एक साथी भी था जिनका नाम था बंटी। वो बंटी से कह रहे थे, क्या बंटी, आज हवा कुछ अजीब चल रही है ना? तो बंटी बोला, भाई ये पहाड़ी अजीब है, कभी मौसम बदल जाता है तो कभी रास्ते। तभी मंजीत ने गहरी सांस ली और ट्रक को हेडलाइट के सामने देखा। धुंध इतनी घनी थी कि 10 मीटर आगे कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन दोस्तों, तभी उसने उसके सामने सड़क के किनारे किसी महिला को खड़े देखा। सड़क किनारे खड़ी वो औरत सफेद शॉल में लिपटी हुई थी। उसके हाथ में लाल रंग की छतरी थी, जबकि बारिश की एक बूंद तक नहीं गिर रही थी। शमशेर ने ब्रेक लगाया और ट्रक को धीरे धीरे रुक गई। तो बंटी ने डरते हुए पूछा, क्या करे भाई? तो सामने औरत है, उसे हेल्प करे या ना करे? तब भी मंजीत सिंह ने कहा कि क्यों ना करे हेल्प, उसके साथ कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा या कोई दुर्घटना घटी हुई होगी। तो मंजीत सिंह ने ट्रक से नीचे उतरे और टॉर्च लेकर उसकी ओर बढ़े। लेकिन जैसे जैसे वो करीब गए उनकी सांसें जो थी तेज होती गई। वो औरत उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे, बहुत लंबे, लगभग घुटनों तक। फिर जाके मंजीत सिंह ने उनसे पूछा कि माताजी क्या हुआ आपको? मंजीत सिंह ने पूछा। तभी वो औरत पलटी। उसका चेहरा देखा तो शमशेर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके चेहरे पे आंखें नहीं थी, बस गहरे काले गड्ढे। उसके होठों से खून टपक रही थी। वो औरत बहुत ही डरावनी आवाज में बोली, मुझे मनाली पहुंचा दो, मुझे मनाली पहुंचा दो। जो मंजीत सिंह थे उनके शरीर सुन्न पड़ गया। वो जैसे किसी जादू में बन गया था। तभी बंटी ने खिड़की से देखा तो चीख पड़ा, भाई ट्रक चलाओ, जल्दी चलाओ, जल्दी भागो। उन्होंने मतलब हड़बड़ा के बंटी जी ने कहा। तभी मंजीत जी जैसे लगे कि होश में आए और भागते हुए ट्रक में बैठ गए। इतना गरजा और ट्रक तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन शीशे में देखा तो वो औरत पीछे सड़क पर नहीं थी। वो अब ट्रक की छत पर बैठी हुई थी। ट्रक की हेडलाइट टमटमा रही थी, स्टीयरिंग कांप रहा था और मंजीत का दिल तेजी से धड़क रहा था। बंटी चिल्लाया, भैया ऊपर कोई बैठा है, मत देख पीछे, कुछ मत बोल। मंजीत ने बोला और मंजीत ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। लेकिन तभी ट्रक की छत से किसी कदमों की आवाज आई, ठक 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 ठक। हर कदम के साथ ट्रक डगमगाने लगा। अचानक ऊपर से कोई पत्थर फेंका जिससे कि फ्रंट ग्लास फूट गया और बंटी चीख पड़ा, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो। और मंजीत ने पूरी ताकत से ट्रक को संभाला और सामने देखे एक ढाबे पर ट्रक रोका। ढाबा सुनसान था, मगर वहां एक बूढ़ा आदमी लकड़ी चलाकर बैठा हुआ था।
वो उनकी हालत देखकर पूछा कि तुम लोग उस मोड़ से आए हो क्या? मंजीत ने सर हिलाया तो वो बूढ़ा बोला, वो खून का मोड़ है। वहां 5 साल पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। तब से वह हर अमावस्या की रात उस सड़क पर लिफ्ट मांगती है। बंटी का चेहरा सफेद पड़ गया। लोग कहते हैं जिसने भी उस ट्रक में बैठाया हो वो कभी मनाली नहीं पहुंच पाएगा। फिर बूढ़े ने आग में लकड़ी डाली और कहानी सुनाने लगा। वो औरत की नाम था नीलिमा। वह मनाली की रहने वाली थी। वो शादी के बाद पहली बार वो अपने ससुराल लौट रही थी। रात को उसके समय एक बड़ा ही एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रक ड्राइवर ने उससे धक्का मार दिया था। उसके जो कार था उसको धक्का मार दिया था, जिससे कि नीलिमा की मौत उसी जगह पर हो गई। लेकिन उसका जो पति था वो बच गया था और तब से वो उसी ड्राइवर का इंतजार कर रही है। मंजीत ने पूछा, क्या उसका ड्राइवर मर गया? वो पूरा बोला, नहीं, वो बच गया था मगर कुछ दिनों बाद खुद ही अपनी ट्रक में चलकर मर गया। कहते हैं नीलिमा की आत्मा ने बदला लिया। मंजीत का सिर घूमने लगा। बाहर हवा फिर से तेज हो गई। पहाड़ों से भेड़ियों की हुआ हुआ आवाज सुनाई देने लगी। तुम दोनों अब रात में मत निकलना, सुबह तक यहीं रहो, बुरा बोला। मंजीत और बंटी ने ढाबे में ही सोने का फैसला किया, मगर रात के लगभग 2 बज गए थे और दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया। ठक 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 ठक। मंजीत ने नींद में करवट बदली। बंटी ने कान खड़े किए थे। फिर से वही आवाज आई, ठक 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 ठक। बंटी ने धीरे से पूछा, भाई कौन हो सकता है इस वक्त? और बूढ़ा भी जाग गया। वह बोला, कोई दरवाजा मत खोलना, क्योंकि बूढ़े को पता चल चुका था कि कौन आया है। और फिर से आवाज तेज होती गई, जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। तभी बाहर से एक औरत की आवाज आई, मुझे मनाली पहुंचा दो, मुझे मनाली पहुंचा दो। और जो मंजीत थे उनके रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि उनको पता चल गया था, क्योंकि ये आवाज उन्होंने पहले भी सुन चुके थे। इसलिए उनकी वही आवाज, वही लहजा उन्हें पहचान गए। और जो बूढ़ा था वो भी कांप गया। वो आ गई कह के चिल्लाने लगे और कहा, जो भी करो लेकिन बाहर मत निकलना। लेकिन अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ठंडी हवा अंदर घुस गई और जो कमरे में आग जल रही थी वो बुझ गई और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और अंधेरा छा गई। दरवाजे पर सिर्फ नीलिमा खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और चेहरे पे मुस्कान थी। फिर नीलिमा ने मंजीत से कहा कि तुम्हें मनाली पहुंचना है ना, तो चलो मेरे साथ। उसने धीमे से स्वर में कहा। बूढ़ा जमीन पे गिरा पड़ा था और उसका शरीर था नीला पड़ने लगा था। बंटी को लगा कि उसकी सांसें रुक जाएगी। फिर मंजीत ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन नीलिमा हंस रही थी और वो कह रही थी कि हर ड्राइवर यही कहता है, मगर तुम सब एक जैसे हो। और उसने हाथ उठाया और ढाबे की जितनी दीवारें थी वो कांपने लग गई थी और जो बाहर था बिजली चमकने लग गया था, हवा आने लग गई थी, वह तूफान उठने लग गया था और जो बंटी बेचारा था वो बेहोश हो गया। मंजीत किसी तरह बाहर भागा ट्रक की ओर। वो ट्रक में बैठा और उसका ट्रक का इंजन चालू किया और पूरी रफ्तार में आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, शीशे में वही चेहरा दिखाई देने लगा, नीलिमा का। सड़क अब पहाड़ की खाई के किनारे थी। ट्रक की हेडलाइट्स बर्फ पर पड़ रही थी। अचानक से आवाज आई, मनाली यही है, मनाली यही है, रुक जाओ। तब मंजीत पीछे वाली सीट पे देखा तो नीलिमा उसकी पीछे वाली सीट पे बैठी हुई थी। तब भी वो हड़बड़ा के पूछा कि तू चाहती क्या है? जिससे नीलिमा बोली कि जिस ड्राइवर ने मुझे मारा है वो यहीं से नीचे गिरा हुआ था। अब तेरा भी वक्त आ चुका है। ट्रक खुद ब खुद मुड़ने लगा। स्टीयरिंग उसके हाथ से फिसल गया।
मंजीत चिल्लाते रह गया, नहीं नहीं मुझे कुछ मत करो। लेकिन वो जब तक चिल्ला रहा था, लेकिन तब तक जो ट्रक थी वो खाई में गिर चुका था। सुबह के अखबार में एक खबर छपी जिसमें लिखा हुआ था कि हिमाचल के मंडी जिले में एक ट्रक खाई में गिरा हुआ था और 2 लोग लापता हो गए थे। सड़क पर ट्रक के पीछे किसी महिला के पैर के निशान पाए गए थे। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन ना शमशेर मिला ना बंटी मिला, सिर्फ ट्रक का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा हुआ था मुझे मनाली पहुंचा दो। आज भी कहते हैं जब भी ड्राइवर रात में उस रास्ते से गुजरता है उसे वही आवाज सुनाई देता है, मुझे मनाली पहुंचा दो। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हम रास्ते के मालिक हैं, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान नहीं सिर्फ आत्माएं राज करती है। हिमाचल की खूबसूरती जितनी प्यारी है उसकी रातें उतनी ही डरावनी होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारा जो वीडियो है आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और आप अपने स्टेट का नाम प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कहानी में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।